Hi guys, this is Eden and you're watching. फाइटर टीवी। आप कितनी एक्साइटेड था बिग बॉस में जाने के लिए और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? पहली बात तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड आई एम रियली ब्लेस्ड. जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरा अननोन पर्सन ऑलवेज केप्ट टेलिंग मी कि मेरी पर्सनालिटी बनी है एक रियलिटी शो के लिए, बिग बॉस की रियलिटी शो के लिए. एंड मैं हमेशा वो मजाक में टाल देती थी, बट देन आई रियली फेल्ट लाइक या इट्स द राइट टाइम. तो मैंने मेरा पहला इंटरव्यू दिया था जब कास्टिंग स्टार्ट हुई थी, एंड देन मेरा दूसरा इंटरव्यू अभी हुआ था अ वीक अगो, एंड परसों मुझे कंफर्मेशन आई. सो जब आप स्टार्टिंग में सिलेक्ट हुई तो आपका रिएक्शन कैसा था? no, I didn't really think much of it because I trust in myself कि this was going to come back to me. मुझे पता है मेरी personality और aura कितनी strong है, and I just knew, I had a feeling कि this is gonna come back to me. How you would describe your personality for Big Boss? My personality is perfect for Big Boss because मैं बहुत loud हूँ, बहुत opinionated हूँ. When I say loud, I don't mean जो बर्तन they crash together and they're just unnecessarily loud. I'm loud in the right places. मैं बहुत opinionated हूँ, बहुत vocal हूँ चीज़ों को लेके. अगर मैं देखती हूँ कुछ गलत हो रहा है तो मैं बहुत vocal हूँ अपने normal life में भी. So that's how I think I'm perfectly apt for Big Boss. राइट नाउ चीज़ें बहुत ठंडी चल रही है घर के अंदर, तो आई थिंक उन्हें मेरी ज़रूरत है फिलहाल, उन्हें एक रूड अवेकनिंग कॉल देने के लिए, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट. आप घर में किस किस को सपोर्ट करेंगे और किसको नहीं करेंगे? I really like Karan, but I feel like he needs my push. He needs a push because उनकी कैलिबर बहुत ज़्यादा है, उनकी कशिश की एंड दिग्विजय की एक्चुअली कैलिबर बहुत ज़्यादा है, बट उन्होंने ना, उनको ऐसा शायद लग रहा है कि वो वेकेशन पे आए हैं, बहुत ठंडे पड़ गए हैं, कोने पकड़ लिए उन्होंने, एंड इट्स रस्टिंग. सो आई डोंट थिंक दे रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग कि वो कितने बड़े शो पे है राइट नाउ. दे नॉट डूइंग मच अबाउट इट, एंड दिस कम्स फ्रॉम समबडी हु रियली लाइक्स देम. वो कर बहुत सकते हैं बट दे नॉट डूइंग एनीथिंग. सो आई थिंक आई एम टेकिंग दैट जॉब अपॉन माई सेल्फ टू ब्रिंग देम आउट ऑफ देयर शेल्स. And who is that? आपके हिसाब से वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो शो में बहुत खिलखिला रहा है, जो कि इस शो में नहीं होना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? Who is Adam Saka? Somebody I really don't like is Avinash Mishra, and I feel like he's getting a lot of screen time, but it's not a good kind of attention that he's getting for me as my perspective. मुझे लगता है जो बर्तन की बात मैं कर रही थी वो बर्तन है जो बिन बात के बज रहा है, and I don't like him at all. I don't like his aura at all, but yeah, he's getting his screen space, I guess so. बिग बॉस के इस घर में इतना वायलेंस हुआ फिर भी वो दोनों स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, अविनाश और विवियान। इसके बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? See, that's where my problem is, but I also feel like Big Boss and Endemol team बहुत स्मार्ट है. अगर असल में कुछ ऐसा हुआ होता, इतना एक्सट्रीम केस ऑफ वायलेंस, आई एम श्योर अभी तक वो शो पे नहीं होता. ऑफ कोर्स मैं पर्सनली उन्हें नहीं पसंद करती हूँ. रही विवियन की बात जो आपने की, मुझे विवियन बहुत पसंद है बाय द वे. बहुत एरोगेंट है, बहुत रेड फ्लैग है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, और मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं. आई फील लाइक ही इज रियली एप्ट फॉर दिस शो. सो व्हाटएवर ही इज डूइंग, इट मे सीम नेगेटिव बट ही इज शाइनिंग ब्राइट. सो विवियन का मुझे समझ में आता है बिग बॉस उन्हें पसंद करे. अविनाश का, आपने वो कार्टून देखा है बचपन में, डोरा दी एक्सप्लोरर, जो एक बैग लेके घूमती है? अविनाश इज दैट बैग. अगर विवियन के साथ ना हो, उसका कुछ नहीं होने वाला है. नोबडी इज गोना लाइक हिम. शायद बिग बॉस भी अपने ओपिनियंस चेंज कर ले. वो अभी सिर्फ लैच्ड है, लीच नहीं होता, स्किन पे लैच ऑन हो जाता है, निकलता नहीं है कितना भी खींचो. तो अविनाश इज दैट. एंड व्हाट अबाउट ईशा एंड एलिस? अगर उनका बैग अविनाश है तो ईशा और एलिफ क्या है उनके लिए? सो मैं ये बोलती हूँ कि विवियन ठीक है, साथ वाले जो है चेले हैं उसके. बस जहाँ पे मालिक बोले वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे उठते हैं, वहाँ पे सब खाते हैं पीते हैं सब कुछ, एंड उसी के वजह से वो बरकरार है इस शो में. बाकी के तीन जो है, बाकी के तीनों की बात की जाए तो यू गाइस नो, मिश्रा मुझे जरा नहीं पसंद. एलिस कौशिक, माय गॉड, अदर देन मिश्रा मुझे सिर्फ दो लोग नहीं पसंद है घर में, एंड वन ऑफ देम इज एलिस कौशिक. शी रीक्स ऑफ जेलसी, इनसिक्योरिटी. मतलब आई एम एन एक्टर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो कितनी जेलस इंसान है, कितनी इनसिक्योर है. एंड गेस ऑफ हु? ईशा. वो साथ में बैठ के मुंह बनाती है. या एग्जैक्टली. एंड लास्टली ईशा की बात की जाए तो आई एक्चुअली फील शी इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड. शी इज एक्चुअली अ ग्रेट पर्सन. व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम हर एनर्जीज, शी इज अ ग्रेट फ्रेंड. वो इतनी जल्दी भावनाओं में दोस्ती कर लेती है ना कि शी एक्ट्स लाइक दीज पीपल उसके बचपन के दोस्त. शी इज नॉट रियलाइजिंग कि
एलिस पीठ पीछे जाके भी बोल रही है कि आई डोंट लाइक ईशा मुझे मार रही है ये वो, एंड कितनी जेलेसी थी उसको तो नहीं पता, राइट? बट आई ऑल्सो फील लाइक इन फ्रेंडशिप्स मतलब शी इज लाइक द डू और डाई काइंड, और कुछ भी होता है एलिस को बुरा लगता है तो वो जाके बोलती है ओ आई एम सॉरी, दैट गिव्स ऑफ दैट एनर्जी दैट शी रियली लाइक वैल्यूज हर फ्रेंड्स. सो अनपॉपुलर ओपिनियन, आई डू एक्चुअली फील लाइक शी इज अ गुड पर्सन. बट अगर हम ये देखें कि अविनाश और ईशा ये दोनों एक कोना पकड़ कर बैठ जाते हैं, फिर लोगों के बैकग्राउंड या वीक पॉइंट के बारे में बातें करते हैं जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? इनको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? You know why? एटलीस्ट चाहत को भी पता होना चाहिए कि ईशा और अविनाश वगैरह उनके पीठ पीछे क्या क्या बातें करते हैं. आई थिंक हम सबको पता है पीठ पीछे बात करने वालों को क्या बोलते हैं. इट्स जस्ट बार्किंग, ठीक है? दिस इज वेयर आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम. मुझे अगर कुछ पसंद आए ना पसंद आए, मुझे किसी का नामकरण करना है, इट्स गोइंग टू बी 17 कंटेस्टेंट्स के सामने, पीठ पीछे नहीं करूंगी मैं वो चीज. दैट्स वेयर आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम. एंड रही बात चाहत को पता होनी चाहिए, आई थिंक एलिस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है या अविनाश मिश्रा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि चाहत को पता होना चाहिए. आई थिंक चाहत ऑलरेडी नोज दैट द होल हाउस इज टारगेटिंग हर एंड दीज पीपल आर जस्ट हेटर्स. अभी कैसा होता है ना, दे हैव बिकम ईच अदर स्ट्रेंथ. उनको लगता है ऐसे खुसफुसाना कोने में मेक्स देम लुक कूल, और दे आर द थिंग, यू नो, इन लोगों को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड बार्किंग, इट्स कॉल्ड बिचिंग. यही चीज अगर वो मुंह पे बोलेंगे ना तो शायद उनको और स्क्रीन स्पेस मिल जाए, बट पीठ पीछे बोलने से लोग सिर्फ हंस रहे हैं. एटलीस्ट मी एज अ पर्सन, मैं तो सिर्फ हंस रही हूँ. यू सीम लेम, you seem stupid and you seem childish. You need to learn to say things to people's faces. कोने में खुसफुसाना is not really it, no? तो अगर बात की जाए रजत दलाल के बारे में, जो बहुत ज़्यादा बाहर मशहूर हो रहे हैं अपने गुस्से की वजह से, अपने फ्रेंडशिप की वजह से और अपने ओपिनियन फैलाने की वजह से, तो क्या ये सब कुछ करते हैं, ये सारा कुछ झूठ है, फेक है, सिर्फ लोगों का ओपिनियन हासिल करने के लिए, या फिर ये वैसे ही रीजनल में ऐसे हैं? Actually, you are the first person to catch on to this. बाकी मेरे सारे इंटरव्यूज में मैंने यही बोला है, रजत is a spitting mirror image of me. He is the male version of me. अगर characteristics की बात की जाए, I am exactly like him. It takes me like 0.1 second to get triggered for the right reasons, and it takes me 0.1 second to get aggressive and to be vocal. So definitely I feel like just because उसकी personality इतनी मेरी जितनी है, मेरी उनसे बहुत ज़्यादा बनेगी. That's what I feel, and it's not because he's getting a lot of screen time. He's smart enough. That's why he's on the screen. True, true. But तो ये भी होता है ना, जब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक साथ आती हैं तो क्लासेस भी होती हैं. तो clashes होते हैं तो you have to fight towards it, no? Fight Yeah. against it. He needs to understand that I am one like him. So Yeah. I won't be the type to go behind and bitch and like talk. If I find something wrong, I find Digvijay for that instance. Yeah. रजत से बहुत close है. Yeah. But रजत को टोकते हैं वो कि नहीं भाई ये गलत है. That is the kind of person I am. अगर मुझे कुछ नहीं अच्छी लगी उनके बारे में, मेरा काम बनता है उनको बताना, उनको टोकना. So that's where I feel like two like-headed people are not going to clash heads. लास्ट वीक कितना एक्साइटमेंट है जब आप सलमान खान के साथ खड़ी होंगी तो आप उनसे बात करेंगी. excited to meet you. I am very excited to meet him. I not only am a fan, I'll tell you something. I'm born and raised in Dubai. हर ईद पे दुबई में दुबई की कंटेंट नहीं निकलती है. सलमान सर या शाहरुख सर के मूवीज रिलीज होते थे. That being said, I am a huge fan and I am actually super blessed, alhamdulillah, to share this screen space with him. मतलब वो मुझे एक नजर देखे भी and be like, तो ईडन वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट कैसा लग रहा है आपको? बस उतने में मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी. I am super thrilled. Any message for the audience? My message for the audience is I'm not going to disappoint you. इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी रियल पर्सनालिटी निकल के आए. अगर आप लोग डिसअपॉइंटेड हो तो मेरे घर में आने से तो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे. I will give you exactly what you need. Thank you so much. And all Thank the you. best. Thank you.